100 कमाते हो 300 सरकार के पास जाता है। महीने में अगर 5,000 10,000 कमाते हो तो 7,000 सरकार के पास जाता है। आप लोग समझ नहीं पा रहे, हल्ला मत करो भाई, है शांत रहो। देखो यादव भाइयों की मुलायम सिंह ने क्या बदला? सोच। क्या बदला? सोच। बोलो। सोच। मोटी साड़ी खाना कि खजाना? पहले क्या था? भैंस चराना। बोलो भाई, क्या था उनके दिमाग में? भैंस चराना और कृष्ण का वंशज कहलाना। जितने ज्यादा भैंस रहेंगी उतने कृष्ण भगवान खुश हो जाएंगे। बोलो भाई, क्या नाम यदुवंशी है हमारे उनकी खोपड़ी में जितने भैंस चराना सीधे भगवान के पास जाना। लेकिन मुलायम सिंह ने भैंस चराना दिखाया, सिखाया। क्या दिखाया? खजाना। लखनऊ में क्या दिखाया? खजाना। बोलो खजाना। तेज बोलो खजाना। बोलो भाई खजाना। और उसके घरा में 25 मंत्री रहे, 25 विधायक, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, प्रमुख मिला के 25 लोग हैं। पूरा ही पन्नवा भर जाला। और दिल्ली में जाओ संसद भवन में तो वहाँ उनका जो ऑफिस है जो सपा का, उसमें से एक बार एक मुसलमान बना हुआ है, उसका नाम है। बाकी पूरा उनके घरों के नाम है, हमेशा अध्यक्ष बने हुए। पूरा है बड़ा सा, इतना बड़ा पूरा पीतल का बोर्ड है। आप बोलो भैया, उनके लोगों को, यादव को, जिसको कहते थे 60 साल बाद बुद्धि होगा, है ना, 60 साल पहले में बुद्धि हो गया। कौन सा बुद्धि मिला भाई? भैंस चराने वाला कि खजाने पर कब्जा करने वाला? बोलो। के दिन में भैंस पालन में लगे हुए यादव भाई कि सरकार में जाने के लिए? बोलो। क्योंकि सरकार क्या देता है? सुख। सरकार क्या देता है? सुख। क्या देता है? सुख। सरकार सुख देता है, सम्मान देता है, सुरक्षा देता है, समृद्धि देता है। बात समझ गए? ये 5 चीज सरकार तो तुरंत दे देती है। आने वाली पीढ़ी की फ्री शिक्षा, पैसा, पावर, सम्मान। ये पहले बताइए, यादव भाई, जो यादव भाई बदल दिया अपनी सोच, हीरो हो गया। और जो यादव भाई नहीं बदल पाया अपनी सोच, अभी जीरो है। कांसी राम आए, चमार भाइयों का क्या बदला? सोच। तेज बोलो। सोच। बोलो। सोच। क्या सोच बदला? पहले उनको क्या दिखाई देते थे? बेईमान। बेईमान को ही भगवान मानता था। ये कांग्रेस वाले हैं भगवान, है ना? बोलो भाई। लेकिन बेईमान देखने लगे कि संविधान संविधान में क्या लिखा कि 100 अरब रुपए है। कांसी राम ने कहा, देखो ये दीवार है, इसके पीछे तुम्हारा 23% खजाना है, इसमें 100 अरब रुपया लिखा हुआ है। 100 अरब में 23 अरब रुपए अनुसूचित के नाम है। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जाति कि जिसको हो पैसे में नीचे हो, बुद्धि में नीचे हो, समाज में नीचे हो, धन धर्म में, जमीन जायदाद में नीचे हो, ऐसी जातियों की सूची है। कहना वो क्या है? कहना भाई देखो, चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई, पत्थर काटने वाले पत्थर कट को धबकर कहा जाएगा, नदियों में काम करने वाले केवट मल्लाह को मझवार, कश्यप कहार को तुरैया, भर राजभर को तरमाली, कुमार प्रजापति को शिल्पकार। चलो क्या कहें, 1931 में जब अंग्रेजों को मार मार कर भगा रहे थे तो अंग्रेज हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, निषाद जी माफ कर दो। तो निषादों ने माफ कर दिया। कहना क्या चाहते हो? साले उजाड़े हो, कानून बनाओ हम देने के लिए। तो अंग्रेजों ने 1931 में कानून बनाया। 1931 में जनगणना कराया कि ऐसी जातियां जिनका पैसा छीना गया हो, धन जमीन जायदाद छीना गया हो, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस हो, और ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, कि उनके साथ इतिहास में छुआछूत होता है। कलाम क्या कहना, ऐसी जातियां जो नीचे हैं
उसको अनुसूचित कहा जाएगा। अंग्रेजी में तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड मतलब सूची, कास्ट मतलब जाति, लेकिन पढ़े नहीं है निषाद। कहना भाई देखा हमन के अंग्रेज जन्मजात दुश्मन है, हम लोग अंग्रेजी में पढ़े थे न पढ़ेंगे, उसको हिंदी में कर। तो शेड्यूल्ड कास्ट को उसको हिंदी बनाया गया। कहना का लिख दिया जाए समझ जावा। कहना का करेगा, कहे नीचे बाटा ऊपर करेगा, तो कहना नीचे से ऊपर करे के सूचना देवे पड़ी, तो कहना इसका नाम बदल दो। तो हो गया। शेड्यूल्ड कास्ट को हिंदी में कहते हैं जातियों की सूची, लेकिन हिंदी क्या कहते हैं? ये निषादों की उस बंदूक की देन है। लिखा गया अनुसूचित, मतलब नीचे रहने वालों को सूचित किया गया। किसको सूचित किया गया? कि चमड़े का काम करने वाले चमार, वही दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गैरवार चमार है। कपड़ा धोने वाले रजक, बरेटा, कन्नौजिया, धोबी है। केवट, मल्ला, मझवार है। माझी मझवार है। कश्यप, कहार, तुरहा हैं। ऐसे 66 समूह है, सूची बनी हुई है। इनके लिए अधिनियम बना हुआ है, उसका अधीन मतलब अधिकारी को नियम बता दिया गया है, इसको अधिकार मिला हुआ, उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1931। मतलब एक नियम बना दिया गया कि इनके बच्चे को, ये बच्चा इनका स्कूल जाएगा तो स्कूल में पढ़ने के बदले खजाना पाएगा। बच्चा स्कूल जाएगा तो पढ़ने के बदले उधर से हर महीने वजीफा पाएगा। सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा। कहना उसमें और क्या लिखा है? कहना इनसे कोई खराब काम कराएगा तो सीधे जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। कहने कोई केवटा मल्लावा कहेगा, कश्यप, कहरा, धिवा, भजिया, मझवरवा कहेगा तो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। इसकी अगली इसकी बेटी को, इसकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है। जहाँ पैमानों ने लिख दिया था चमार भाई या नीचे रहने वाली जातियां, लिख दिया स्त्री शूद्र विद्या ने देताम, ये स्त्री शूद्र विद्या नहीं लेंगे। लिख दिया स्त्री पापी जो जन्मते पापी हैं, ये नीच महापापी हैं। ऐसे लोगों के इज्जत लूटने का जो व्यवस्था किया था इन पैमानों ने, लिख दिया उस कानून में कि जो इनकी बहन बेटी को उंगली दिखाएगा, इज्जत लूटने का प्रयास करेगा तो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल, और उस बेटी को मिलेगा उस समय 3 लाख रुपया। यह है संविधान का इतना बड़ा खेल। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रख दिया, उस कानून ने तुम्हारे पुरखों ने लिखवा दिया, अंग्रेजों से लिखवा दिया, साला जो इस देश में तोप लेकर उड़ाते थे उनसे लिखवा दिया। हम लोगों जैसे निकम्मा इन पैमानों के चक्कर में पड़कर, इन हरामखोरों के चक्कर में पड़कर अपने बच्चों का हिस्सा लुटा रहे हो। लुटाओगे तो बच्चे का बाप नहीं कहलाओगे, जिस दिन अपने संविधान में हिस्सा लिखवा लोगे तो असली बाप कहलाओगे, अनुसाद राज का बाप कहलाओगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लुटाते हो कि लाते हो। इन पैमानों को, विभीषणों को, दलालों को 10-10 लाख मारकर भगाओगे तब अपने बच्चों का हिस्सा पाओगे, नहीं तो बच्चे तुम्हें माफ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि ये लिखवाने में कई हजार लोगों की सांसें बंद हुई हैं, जो है फांसी पर चढ़े हैं। आप गद्दारों के साथ रहना चाहते हो कि अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हो, तय कर लो। ये संविधान में लिखा हुआ है कि तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूटने का जो प्रयास करेगा सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। संविधान में लिख दिया गया। चंद्रिका नाम निषाद ने कहा अंग्रेजों ने जो लिखा है लिखा जाए। 8 सांसदों ने झगड़ा करके लिखाया, संविधान में लिख गया, आगे बढ़ के लिख दिया, अंग्रेज हट गया। लिखा क्या? अब डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। अगर क्योटिनिया मल्हनिया कोई कहेगा, चमेनिया कहेगा, धोबिनिया कहेगा या उसे अंगली दिखाएगा, इज्जत लूटेगा, तो अगर उसने फोन कर दिया दरोगा को तो दरोगा दौड़ कर जाएगा। एसपी को फोन कर दिया तो एसपी दौड़ कर जाएगा। सीओ को फोन मिला दिया तो कहेगा बहन मैं 8 मिनट के अंदर आता हूँ। अगर नहीं गया और उस बदमाश को बचाने का प्रयास किया दरोगा तो अधिकारी कर्मचारी जो सीईओ है, एसपी है, दरोगा है, डीएम है, ये सीधे चले जाएंगे जेल, इनका भी नहीं होगा बेल। ये है इतना बड़ा खेल तुम्हारे बच्चों के भले। ये छोटा कानून है कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। बोलो बहुत बड़ा। सीधे लिख दिया कि 100 अरब रुपए जब आएगा तो 23 अरब रुपए में चमार भाई का हिस्सा, धोबी भाई, केवट मल्ला का हिस्सा होगा।
हमारा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है? बोलो। उसमें आ गया कि अगर 1 करोड़ नौकरी है तो उसमें 23 लाख नौकरी इनका है, उस 23 लाख में 18% हमारा है। 23 लाख में 18% जोड़ लो कितना होता है, मतलब 4.5 लाख के आसपास नौकरी तुम्हारा है। ये बताओ तुम्हारा हिस्सा कम लिखा है कि पूरा ज्यादा लिखा है? ज्यादा। बोलो। ज्यादा। ये संविधान में लिख गया, तुम्हारी गिनती हो गई। 31 में 41 में गिनती हुई, 51 में सरकार नहीं था, कांग्रेस ने गिनती सामान्य का बंद कर दिया, लेकिन फंडामेंटल राइट में लिखवा दिया। तुम्हारे चंद्रिका राम निषाद ने, अम्बेडकर ने लिख दिया कि अनुसूचित जाति की गिनती जब तक धरती रहेगी तब तक गिनती होगी और इनके बच्चों का हिस्सा भी दिया जाएगा, कोई काट नहीं दिखाएगा। ये फंडामेंटल राइट में है, नहीं तो अब तक बदल नहीं पाएंगे। जब 100% हो जाएगा, 80% से 75% से ज्यादा जब सांसद होंगे तो फंडामेंटल राइट में बदला जा सकता है। इसमें 1961 में तुम्हारी गिनती होगी, 70 लाख थे, केवट मल्ला मझवार गिने गए। ये बताओ संविधान तुम्हें कमजोर बनाता है कि शेर? बोलो। ये किताब है कि दस्तावेज है? किताब है कि भविष्य है? तो जिसको अपने बच्चों का भविष्य बनाना होगा लेके जाना होगा। इसमें लिख दिया, देखो संविधान में लिख दिया गया, कहाँ गिना है कि अनुसूचित जाति की सूची है, इसकी उपजातियां हैं। ये मैं 8 साल से, एक ही बात 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग शाम को जाते हो बेईमानों के स्कूल में चले जाते हो। जब मैंने पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया, गृह मंत्री आए, मुख्यमंत्री ने पत्र लिया और उस समय तमाम लोगों ने विरोध किया, अपना आरक्षण मांगा, तब मुख्यमंत्री को पत्र दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, हम संविधान की सूची में सूचीबद्ध हैं, हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि उन्होंने दिल्ली में पत्र लिखा और दिल्ली से पूछा कि डॉक्टर संजय लिख के दिया है एक संविधान में केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है, क्या सच्चाई है, दिशा निर्देश दिया जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को और मैं अपने कार्यकर्ताओं को, सांसद जी बैठे हुए हैं, 2022 में जब सपा भाजपा को समर्थन देना था तो दिल्ली में हमें बुलाया गया, मैंने कहा जब तक आप लिख कर नहीं दोगे मैं आपको समर्थन करने वाला नहीं हूँ, मैं निषाद राज का वंशज हूँ, कभी झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, मैं समाज को क्या बोलूँगा। तब उन्होंने RGI को बुलाया, RGI ने लिखा, RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने लिखा, शांत रहो, क्या चक्कर, अरे रहने दो, उनसे क्या मतलब, सुनने में दिक्कत आ रही क्या तो है। ये देख लो, इसने लिखा RGI ने, धर्म बंद करो ना, तुम्हारा दोष है ना, व्यवस्थापक तुम थे ना, जिसमें प्रतिबंध लगा हुआ सब वही काम करा रहे तुम लोग, जिसको खत्म करना था तुम्हारे बाबा भी यहीं बैठे हैं, वही काम शुरू कर दिए, अंधविश्वास जितना। अरे यार जो मैंने किताब लिख दी कि यही निषाद राज का सिस्टम था, वही अपनाओ ना, फिर वही काम कर रहे जो, फिर वही दिमाग में भगवान ला रहे हैं कि फिर भाग जाएंगे। तुम्हारे से सीखो चमार भाइयों से, देखो कैसे शादी विवाह पूजा पाठ कैसा होता है उनका, बुद्धिमान वाला होता है, गंवार वाला होता है, बुद्धिमान वाला होता है। इन लोगों का क्या होता है, अंधा बनाने वाला। भाई जब तक हमारा समाज बनता रहेगा अंधा, तब तक लूट कर चलता रहेगा धंधा। देखो है ये RGI में लिख के आ गया, मैं यही बुलाने के लिए 18 मंडलों में आया हूँ। पदाधिकारी लोग पागल बने हो तुम लोग, फेसबुक पर लिख देते हो मैं जिला अध्यक्ष हूँ, हमें क्या मिला है, मैं टोपी ढो रहा हूँ, झंडा ढो रहा हूँ, हमें क्या मिला है। डॉक्टर संजय देने के लिए आए हैं कि दिखाने के लिए? तेज बोलो, दिखाने के लिए। तो नहीं देख पा रहे तुम्हारा क्या दोष है भाई? भाई कोई मेरा दोस्त है क्या? मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑपरेशन कर दिया, चश्मा दे दिया, देखो अब तुम चश्मा उतार दिया, बेईमान कहता है क्या लगा लेला, डॉक्टरवा चश्मा लगेगा तो क्या दिखाई देगी, अब बेईमान चश्मा दिखा लेला, लड़के तो नहीं, हमारा क्या दोस्त है भाई? चमार भाई जब तक कांग्रेस का लगाए थे चश्मा, तब तक उनकी बहन बेटी की इज्जत नहीं दिखाई देती थी, लेकिन कान श्री राम का दिया वो चश्मा लगा लिया, सारे अम्बेडकर का लिखा हुआ अधिकार दिखाई देने लगा, उसने ले लिया, कहा आज के बाद हम कभी बेईमानों के चश्मे से नहीं देखेंगे, हम अपने दिमाग के, अपने पार्टी के चश्मे से देखेंगे। चमार भाई बेईमान के चश्मे से देखता है कि अपनी पार्टी के? बोलो भाई, आप लोग निषाद पार्टी ने चश्मा दिया है,
क्या देखना? डॉक्टर संजय को देखना कि हिस्सा देखना? हिस्सा कहाँ लिखा है? यहाँ संविधान। संविधान में क्या लिखा है भैया? ये लिख के आ गया आरजीआई से, देखो ये भी शेर बनाने के लिए कि केवट मल्ला मजवार है, अनुसूचित जात के हकदार। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। 5 चीज के हकदार हो। क्या? क्या आपका बेटा स्कूल जाए और सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा? तो चमार भाई का बेटा बाप के पैसे से, मुंह से बोलो, तेज बोलो, किसके? सरकार के। बोलो, सरकार के। और आपका बेटा बोला हो? बाप के। तो बाप के पैसे से पढ़ के सरकार में नौकरी पढ़ रहा है कि नौकर बना? नौकर बना। बोला, नौकर बना। नौकरी है कि टोकरी? दिल्ली बम्बई में क्या उठा रहा है? ये अयोध्या में क्या उठा रहा है? टोकरी। और संविधान में क्या लिखा है? बोलो, नौकरी। अब पहले चमार भाई नौकरी में था कि नौकर था? बोलो, आज जब उसने टोपी झंडा घर घर लगा लिया, अपना वोट इकट्ठा कर लिया, अपनी पार्टी के लिए पागल बनकर काम कर लिया, तब टोकरी है कि नौकरी? तो क्या चाहिए? नौकरी। तुम्हारा क्या लिखा है? नौकरी। संविधान में क्या लिखा है? नौकरी। जो 10-15 लाख यहाँ सिपाही हैं, 15 लाख हमारे पास सिपाही हैं, 15 लाख में 23% हो गया। कितना हो गया वहां? तो 2,80,000। 2,80,000 में 18 दूनी 36, 3,60,000 तुम्हारे सिपाही होना चाहिए। अब 3,60,000 बोलो तो सारे 403 विधानसभा में बांट दे दो तो साला कितना निषाद होंगे सिपाही? कोई थाना नहीं बचेगा। बोलो भैया, अरे यार हमें सिपाही में रिजर्वेशन हमारा है कि नहीं है? बोलो, सेना छोड़कर हर जगह तुम्हारा रिजर्वेशन 18% है। मतलब जज 18%, सिपाही 18%, दरोगा 18%, डीएम 18%, तहसीलदार 18%, लेखपाल 18%, तुम्हारा सेक्रेटरी 18%, बाबू 18%, तहसीलदार 18%, हर जगह 18% बनने का, हीरो बनने का तुम्हारा संविधान में लिखा हुआ है। ये निषाद पार्टी के कार्यकर्ता को दिखना चाहिए। इसी दिखाने के लिए मतलब ये दरोगा 10 ठो है, उसमें एक दरोगा तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा आना चाहिए। नहीं क्या मिलल बा, जाओ ना, केहू बने राजा, हमसे क्या मतलब बा? घर में बैठने से बस ऐसे ही करो। आज के बाद अगर डॉक्टर संजय का पक्का साथी बनना है तो तय कर लो, 500 दिन बाद चुनाव होने वाला लोक विधानसभा का। 500 दिन में तुम्हारा विधानसभा का चुनाव होने वाला है। निषाद पार्टी के बिना कोई सरकार न चल पावे, तब तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। कितने लोग काम करने के लिए तैयार हो? जय निषाद राम। और में लिखा है संविधान में कि अनुसूचित जाति व्यक्ति को कोई भी कानून बनाकर अलग से रुपया